नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12वीं अन्यवारी हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत मैं सत्यनारायण सोनी कर रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी इस अनवरत रूप से चल रही ऑनलाइन क्लासेस में आज अपन सूरदास के अंतिम भ्रमर गीत के पद पढ़ेंगे। अभी तक हमने सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार के कुछ पदों को पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि उद्धव गोपियों को निर्गुण का संदेश देने के लिए आते हैं, योग संदेश देने के लिए आते हैं और योग संदेश के बहाने वो कृष्ण से उनको दूर ले जाने की चेष्टा करते हैं। ये बात गोपियां भांप लेती हैं, समझ लेती हैं कि उद्धव उनके साथ कृष्ण की भांति छल कपट कर रहे हैं। वो मथुरा काजल की कोठरी, हमने पढ़ा पिछले वाले पद में कि वह मथुरा तो काजल की कोठी की है, झूठे की खान है, वो तो छल कपट की खान है, जो हम जैसी गोपियों की, जो कि हम जैसी भोली भाली गोपियों पर क्या करती है, छल कपट करती हैं। उसी वाक्यांश को, उसी वृतांत को गोपियां आगे बढ़ाती हुई अपनी वाक चातुर्य का परिचय देती हुई, अपनी वाक पटुत्व का परिचय देती हुई विभिन्न तर्कों के माध्यम से उद्धव को उल्हाना देती है, उपालंब देती है और इस बार उद्धव को वो बात कह डालती है कि उद्धव की बोलती बंद हो जाती है। वो अवाक रूप से गोपियों के चेहरे को देखने लगता है, उसे ज्ञात ही नहीं गोपियां क्या कह रही है और गोपियों की उन बातों के सामने उसका बोलना बंद हो जाता है, चुप हो जाता है, क्योंकि गोपियों के एक एक शब्द में वह प्रेम, वह स्नेह, वह करुणा झलकती है जिससे हर किसी का हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए विद्यार्थियों, अपन पढ़ते हैं भ्रमर गीत सार के पद कवि सूरदास के उद्धव और गोपी संवाद, जिसमें गोपियां उद्धव को उपालंब देती हुई क्या कहती हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हसी समुझाए सौदे बूझत साची सांच न हासी। को है जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी, को बरन बेस है कैसो कही रस में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे कहे गो गासी, सुनत मौन हम रहो टग्यो सो सूर सबे मति नासी। गोपियां बड़ी चतुर है, बड़ी सुंदरता से, बड़ी व्यंग्यात्मकता के साथ अपने मन की बात उद्धव को कही देती है और उद्धव से उसका उत्तर बनते बनता नहीं है। क्या बात है कि निर्गुण, हे उद्धव, जो तुम निर्गुण ब्रह्म का या योग का जो तुम संदेश हमें दे रहे हो, वह कौन यानी किस देश यानी स्थान का वासी निवासी है। मधुकर, मधुकर का मतलब यहां पर उद्धव से है कि हे उद्धव, हंसी समुझाई, हम तुम्हें हंसकर समझा रही है, तुम्हें सौगंध दे रही है, तुम्हें कसम दे रही है। दे बूझती सांच, सांच यानी जो भी पूछती है, सच्ची सच्ची बात बताना, सच्ची बात बताना, न हंसी, इसे हंसी मजाक में मत लेना, या हम तुम्हारे साथ कोई हंसी मजाक नहीं कर रही है। जिस निर्गुण परब्रह्म का तुम उपदेश देने आए हो, उसके जनक यानी पिता, जननी यानी माता, कहियत मतलब कहलाते, कौन नारी यानी पत्नी, को दासी यानी दासी, उसकी दासी कौन, कैसो वर्ण कैसा रूप, कैसा रूप कैसा रंग, कैसी वेशभूषा, के ही रस में अभिलाषी, और कैसा उसका रस यानी बोली, पावेगो पाएगा, पुनि बार बार कियो आपनो, अगर तुमने, कहेगो घासी, घासी का मतलब होता है झूठ,
कपट, धोखा, सुनत, सुनना, सुनकर, मौन, मौन यानी चुप रहियो, रह गयो, ठगियो, ठगा, हुआ सा, सूर, सूरदास, सबे, सबे, मति मतलब बुद्धि, नासी मतलब नष्ट। तो इसका प्रसंग क्या हो जाएगा? इसका प्रसंग हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, ध्यान से देना। ये अपने अंतिम दोनों पद हैं, अच्छी से इनकी व्याख्या करनी है क्योंकि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड की परीक्षा के लिए। तो प्रस्तुत पद में गोपियां अपने वाक चातुर्य व वाक पटुता के बल पर उद्धव से निर्गुण ब्रह्म व योग के बारे में परिचय जानना चाहती हैं। इसी उपालंब से उद्धव ठगासा रह जाता है। कवि सूरदास कहते हैं कि, कवि सूरदास क्या कहते हैं समझिए। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हसी समुझाई, सौदे बुझद सांझ न हासी। जब निर्गुण निराकार परब्रह्म का संदेश उद्धव बार बार गोपियों को सुनाता है, गोपियां एक बार पक से जाती हैं। तब आखिर में वो कह देती हैं, हंसती हंसती वह निर्गुण उपासक उस उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जो तुम बार बार निर्गुण निराकार परब्रह्म का जो तुम्हें बार बार हमें आभास करवाना चाहते हो, जरा बताओ तो। हम उनके बारे में परिचय जानना चाहती है, उनके बारे में पूरा ज्ञान लेना चाहती है। हाँ, मान लिया हम कृष्ण को भूल जाएंगी, हम कृष्ण का नाम तक नहीं लेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह बताना होगा कि ये निर्गुण निराकार परब्रह्म कौन है, क्योंकि जिसे हम अपनाने जा रहे हैं उसके बारे में पूरा परिचय, पूरा ज्ञान, आभास होना जरूरी है। इसलिए हे उद्धव, अगर तुमने सही सही और सच्ची बात अगर हमें बताई तो हम सोचेंगे कि हमें निर्गुण निराकार परब्रह्म स्वीकार करना है या नहीं। इसलिए हे उद्धव, जिस निर्गुण निराकार परब्रह्म का जो तुम संवाद कर रहे हो, जो वर्णन कर रहे हो, जरा बताओ कि वह निर्गुण ब्रह्म योग किस देश का निवासी है, कहां उसका जन्म हुआ, कहां किस जगह वह रहा। अरे हे उद्धव, हम तुम्हें हंसी मजाक नहीं कर रही, मृदु भाव से, स्नेह भाव से ये कसम, ये सौगंध दे रही है कि तुम जो भी बात हमें बताओ वह बात सच्ची सच्ची बात बताना। इसमें हम कोई तुमसे हंसी ठठोली नहीं कर रही, हम तुमसे कोई हंसी मजाक नहीं कर रही, इसे तुम हल्के में मत लेना। हे उद्धव, इसीलिए तुम जो भी अब बताने जा रहे हो ये सच सच बताना कि जिस निर्गुण निराकार परब्रह्म, उस निर्गुण निराकार परब्रह्म योग का जो तुम समर्थन कर रहे हो, उसे जिसे तू अपना परम पिता मान रहा है, अरे उसके पिता कौन है, उस निर्गुण निराकार के पिता कौन है, उसकी माता कौन है, किसने उसको जन्म दिया, कौन उसके माता पिता कहलाते हैं, कौन उसकी पत्नी है और कौन है जो उन पति पत्नी की दासी है। हे उद्धव, बताओ तो जरा, उसके माता पिता कौन कहलाते हैं, उसकी पत्नी का क्या नाम है, उनकी पत्नी की दासियां कौन कौन है, जरा हमें उनका पूरा परिचय दो। कैसो भरन बेस है, कैसो कही रस में अभिलाषी। हे उद्धव, जिस निर्गुण निराकार परब्रह्म की तुम बात करने जा रहे हो, उसका रूप, रंग, वेश भूषा, दिखने में वो कैसा है,
दिखने में वो कैसा है? अरे कही रस में अभिलाषी, और वह किस रस का ज्ञाता है? उसे कौन सा रस और कौन सा भाव आता है? वह किस भाव से हमें प्रभावित कर सकता है? हे उद्धव, हमें जरा उसका क्या दो, परिचय दो। पावे गो पुनि कियो आपनो जोर, कहे गो गासी। हे उद्धव, यदि तुमने उसका परिचय देने में किसी प्रकार का छल कपट या झूठ का सहारा लिया तो अपने ही कर्मों के आधार पर तुझे कष्ट मिलेगा, अपराध मिलेगा, तुम्हारे साथ बुरा होगा। ये तू सोच लेना, अगर तुमने झूठ कपट से अगर मेरे साथ आचरण किया और हमें कोई झूठी बात बताई तो तुम्हें इसका दंड भुगतने के लिए तैयार रहना है। सुनत मौन हवे रयो, ठगयो सो सुर सबे मत नासी। और गोपियों की इस वाक चातुर्यता और ऐसे तर्क संगत प्रश्नों को सुनकर, उनकी बुद्धि को देखकर उद्धव अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, और ठगा हुआ सा महसूस करके वो मौन हो जाता है। ऐसा लगता है कि मानो जैसे उसकी बुद्धि है ना, वो नष्ट हो गई हो और वह गोपियों का हो गया हो। ऐसा चुपचाप हवाइयाँ उड़ी हुई वह तो कृष्णमय हो जाता है, ऐसा उसके स्वरूप को देखकर मालूम पड़ता है। ऐसा कवि सूरदास कहते हैं कि गोपियों द्वारा इस प्रकार की गई वार्तालाप, गोपियों द्वारा बताए गए इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर उद्धव अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस करता है, और उसे ऐसा लगता है कि मानो जो उसकी बुद्धि पर कोई पर्दा पड़ा था, या उसकी जो बुद्धि थी, जो निर्गुण ब्रह्म की उपासका थी, वो अब नष्ट होती चली जा रही है। ठीक है प्यारे मित्रों, समझ में आया होगा ये आपके? बहुत सरल था। अगला चले। बिन गोपाल बैरी ने भाई कुंजे। बहुत बढ़िया बात, इसका भी प्रसंग अपन लिख लेते हैं। प्रस्तुत पद में कवि सूरदास बताते हैं कि गोपियाँ उद्धव को उलाना देती हुई कहती हैं कि कृष्ण के वियोग में आज यह प्रकृति हमें पीड़ा पहुंचा रही है। अब वो किस रूप में पीड़ा और दुख पहुंचा रही है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। यानी प्रस्तुत पद में कवि सूरदास बताते हैं कि गोपियां कृष्ण के वियोग में अपने आप को बहुत व्यथित और दुखी महसूस करती हैं, और उसका उलाना उद्धव को देती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। बिन गोपाल, गोपाल के बिना, यानी कृष्ण के बिना, बैरिन यानी शत्रु, भाई मतलब हो गई कुंजे यानी कुंजन, कुंजवन। तब ये लताएं लगती लग रही थी, अति शीतलता अब भई अब हो गई, विषम भयंकर ज्वाल की पूंजे, ज्वाला के समूह, वृथा यानी व्यर्थ, बहती बहना, चमुना यमुना, खग पक्षी बोलत बोलते हैं, व्यर्थ व्यर्थ, कमल फूले अली गूंजे कमल, पल्लवित भ्रमर
और गुंजन। पवन पानी, पवन जल, घनसार कपूर, संजीवनी बादल, दधिसुत चंद्रमा, किरण सूर्य, भानु सूर्य की किरणें, भाई भूंजना, पीड़ा पहुंचाना। हे उदो उदो कहियो माधव, माधव का मतलब कृष्ण से। पीरो बीरो कदन करी मारत, कदन यानी घोर कष्ट देकर, मारत लूंजे यानी अपंग कर रही है या आसक्त कर दिया है। सूरदास प्रभु, प्रभु को मग, मग यानी रास्ता, जोवत यानी देखते, अखियां मतलब अखियां, भई ज्यों, गूंजे का मतलब होता है रत्ती। ठीक है, उपमा अलंकार है, यहाँ पर बताऊंगा कैसे उपमा अलंकार है। तो ये इसका शब्दार्थ हो गया। प्रस्तुत पद में कवि सूरदास गोपियों की विरह व्यथा को व्यक्त करते हुए बताते हैं कि गोपियां उद्धव को कृष्ण के वियोग में उलाना देती हुई कहती हैं कि अब ये प्रकृति हमें उनके वियोग में बहुत पीड़ा पहुंचा रही है, दुख पहुंचा रही है। कैसे पहुंचा रही है, अपन पढ़ते हैं। हे उद्धव बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, हे उद्धव आज गोपाल यानी कृष्ण से हमारा बिछो हो गया, वियोग हो गया। और कृष्ण के वियोग होने पर, कृष्ण से बिछो होने पर, जिस कृष्ण के साथ हम इस कुंज के वनों में विहार करती थी, क्रीड़ाएं करती थी, हम यहाँ पर रास लीलाएं किया करती थी और वह उस समय हमें बड़ी अति प्रिय लगती थी, आज वही कुंजवन के कुंजे कृष्ण के बिना हमारी भयंकर शत्रुता का कार्य कर रही है, यानी हमारी शत्रु बन चुकी है। तब ये लता लगत अति शीतल, अब वही विषम ज्वाल की पूंजे। और कृष्ण के साथ विहार करते करते कुंजवन में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, लताएं, फल फूल हमें बड़े सुंदर दिखाई देते थे, मन भावने दिखाई देते थे, अत्यधिक प्यारे दिखाई देते थे। आज वही जो पहले शीतलता हमें प्रदान करती थी, मन को आह्लादित और प्रसन्नचित्त करती थी जब कृष्ण हमारे समक्ष थे और हमारे पास थे, आज वही लताएं, आज वही प्रकृति भयंकर ज्वाला के समूह में हमें जला रही है, हमारे विरह व्यथा को और अधिक बढ़ा रही है। भृता बहति जमुना, खग बोलत वृथा, कमल फूले गन गूंजे। हे उद्धव, जिस यमुना नदी के तट पर हम कृष्ण के साथ विहार करती थी, जिस पक्षियों के साथ सदैव कमल के पौधों पर हम इधर उधर उन्हें लेने के लिए भटकती थी, कृष्ण से प्रेम करने के भाव को व्यक्त करने के लिए भाव को हम कमल पुष्प को ग्रहण करती थी, आज वही बहता हुआ यमुना का जल, पक्षी का बोलना, कल कल बहता हुआ यमुना का जल, पक्षियों का मीठा बोलना उस समय हमें बड़ा आनंदित करता था। आज कृष्ण के वियोग में यमुना नदी का बहता हुआ कल कल पानी, पक्षियों का मीठे वर्ण में बोलना, कमल खिले हुए कमल और खिले हुए कमल पर भ्रमर कर गुंजन करते हुए भंवरों का मंडराना, हे उद्धव आज हमें व्यर्थ ही महसूस हो रहा है, व्यर्थ में ही वो इतने बोले जा रहे हैं, व्यर्थ में ही उनका इस प्रकार व्यवहार हमारे साथ हो रहा है। चलें आगे। पवन पानी घनसार, संजीवन दधिसुत किरण, भान भई भूंजे। हे उद्धव, कृष्ण के साथ रहकर हम चांदनी रात में विहार किया करती थी, उस समय जल, पवन, कपूर, बादल और चंद्रमा की चांदनी हमें शीतलता प्रदान किया करती थी, हमारे हृदय को आनंदित और प्रफुल्लित किया करती थी। आज वही वन, वही जल, वही कपूर, वही बादल और वही चंद्रमा की चांदनी हमें सूर्य की भयंकर प्रचंड सूर्य की किरणें सी प्रतीत होती हैं, जो हमारे शरीर को जला रही है, प्रचंड अग्नि से दहका रही है, उसे जलाकर भस्म करने का प्रयास कर रही है। हे उद्धव, इतना ही नहीं, कृष्ण के विरह ने, कृष्ण के वियोग ने, कृष्ण के वियोग से दूर रहकर, कृष्ण के वियोग यानी कृष्ण के प्रेम भाव से दूर रहने के कारण
आज उसी के विरह वेदना ने भयंकर हमें कष्ट दिया और उसी विरह वेदना ने हमें अपंग बना दिया है, असक्त बना दिया है। इसलिए जाकर कह लेना उस मथुरा के वासी को, उस मथुरा के सम्राट को, उस मथुरा के राजा को, हमारे प्रियतम कृष्ण को जाकर यह कह देना कि हे प्रभु, तुम्हारे वियोग में गोपियां अत्यधिक दुख और कष्ट भोग रही हैं। तुम्हारे वियोग के अत्यधिक कष्ट और भोग प्रचंड जलन के कारण आज उनका शरीर अपंग हो चुका है, यानी विकलांग हो चुकी हैं। हृदय उनका टूट गया तो विकलांग होना ही था, विकलांग हो चुकी हैं। इसीलिए हे प्रभु, आप जाइए और उन्हें संभालिए। कवि सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम उस सगुण मूर्ति भगवान श्री कृष्ण, प्रियतम श्री कृष्ण के आने की बाट जोते जोते, उनके आने के रास्ते को देखते देखते हमारी ये आंखें गुंजों के समान लाल हो गई है। गुंजा होता है ना, एक फूल होता है लाल रंग का, और एक गुंजे का मतलब होता है रत्ती। रत्ती होता है ना, एक तोलते हैं अपन सोने को, रत्ती कैसी होती है? लाल रंग की होती है। तो उस रत्ती के समान गोपियों की क्या हो चुकी है? आंखें लाल हो गई। कैसे आंखें लाल हो गई? कृष्ण के मार्ग को देखते देखते, एक पलक देखते देखते आज उनकी आंखें बेरंग हो चुकी हैं, उनकी आंखें गुंजों के समान लाल हो चुकी हैं। हे उद्धव, जाओ अपने स्वामी से कह दो कि गोपियों की दशा अत्यंत कष्टदायी हो चुकी हैं, उन्हें बचा लो। हमारी स्थिति दिन रात बिगड़ती जा रही है। यूँ कहकर गोपियों ने अपनी वाणी को विराम दिया और उद्धव मन ही मन दुखी हुए कि मैं किसके प्रेम को मिटाने चला था, किसके प्रेम को बदलने चला था। अरे जो प्रेम इतना एकनिष्ठ है और जिस प्रेम को देखकर मैं भी कृष्णमय बन गया, अरे जिस प्रेम के सरोवर के पास सदैव रहकर मैंने उसमें पैर तक नहीं डुबोया, आज मुझे ज्ञात हुआ कि उस कृष्ण का प्रेम कितना गूढ़ता से भरा है, कितना आह्लादित भाव से भरा है। प्रेममय आज मैं हो चुका हूं। कृष्ण के उस प्रेम भाव को देखकर, गोपियों के प्रेम भाव को देखकर उद्धव गोपी का रूप धारण कर लेते हैं और जगह जगह पेड़ से लिपट लिपट कर कृष्ण कृष्ण करते हुए उनसे मिलने लगते हैं। और मथुरा जाकर जब कृष्ण के सामने खड़े होते हैं, कृष्ण हंसने लगते हैं। उद्धव, कैसी रही मेरी गोपियां? बड़ी सुंदर वचन बोलने वाली है, मेरी है वो, और मैं जानता हूं वो मेरे अलावा किसी और से प्रेम नहीं कर पाएगी। और देखा, जो तुम निर्गुण ज्ञान को अपना परम ज्ञान समझते थे, आज वह निर्गुण ज्ञान भी उस सगुण के आगे नहीं टिक पाया। और उद्धव उस समय प्रेम के भाव में मदमस्त हो जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार अपना ये सूरदास का पाठ आज पूर्ण हुआ। पूर्ण रूपेण सारे पद कंप्लीट हुए। अब अपन इसका काव्य सौंदर्य या भाव सौंदर्य जो है वो लिख लेते हैं। जो आपके परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाएगा वो अपन लिख लेते हैं। चलिए, देखो, जो चीज़ मैं लिखा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे काव्य सौंदर्य भी कहते हैं, इसे काव्यगत विशेषता भी कहते हैं, क्या है? नंबर 1, ब्रज भाषा का प्रयोग। नंबर 2, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग। नंबर 3, मुहावरेदार शब्दावली का प्रयोग। नंबर 4, गेय उपालंभ शैली का प्रयोग। वियोग श्रृंगार रस
का प्रयोग। माधुर्य गुण की प्रधानता। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अलंकार का प्रयोग। तो ये इसका काव्य सौंदर्य है, भाव सौंदर्य, काव्यगत विशेषताएं हैं। तो आज अपना सूरदास टॉपिक पूर्ण हुआ। आप अच्छे से व्याख्या करें, अच्छे से इन प्रश्नों को समझें। जो मेरे द्वारा बोर्ड पर लिखा गया इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाएं। आगामी वीडियो में अपन पढ़ेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए नमस्कार।